अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबका। आज हम बर्लिंगटन शहर जा रहे हैं, तो सोचा आप लोगों को भी साथ लेके चलते हैं। तो चलें। ये बर्लिंगटन शहर शुरू हो गया और हम लेक शोर की तरफ जा रहे हैं। बर्लिंगटन के ये उस तरफ जाते वक्त के मनाज़र हैं और आप ये साइड में देख सकते हैं, ये घर बने हैं, वेल मेंटेन्ड घर है। ये लिखा हुआ आ रहा है लेक शोर रोड, और यहाँ पे जो है वो घर भी जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव घर होते हैं। इन लोगों ने यहाँ पे बहुत अच्छा मेंटेन करके रखा हुआ है घर। ये आप देख रहे होंगे, ये सारे बर्लिंगटन के बड़े घर हैं लेक शोर की तरफ। लोगों ने अपने घरों के आगे प्लांट्स भी बहुत सारे लगाए हुए हैं, ट्रीज़ बहुत सारी लगाई हुई हैं और फ्लावर्स बहुत सारे लगाए हुए हैं। ये देखें, ये देखिएगा। इतने बड़े बड़े घरों को करना, कोई मेंटेन करना आसान नहीं होता, क्योंकि इनके लैंड्स भी काफ़ी बड़े होते हैं। तो कुछ लोग जो हैं वो प्राइवेटली हायर भी कर देते हैं लोगों को, जो कि आके इनके जो है वो घरों को जो है वो मेंटेन भी करते हैं। कुछ लोग जो होते हैं, जैसे मियाँ बीवी दोनों काम कर रहे होते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों काम कर रहे होते हैं, तो क्लीनिंग के लिए भी हैं। कुछ लेडीज़ को जो है वो हायर किया जाता है, जो हफ्ते में 2 दफ़ा या 1 दफ़ा, डिपेंड्स कि उनको कितनी नीड्स है, वो लोग आके कर लेते हैं। इस तरीके से वो लोग अपना घर अंदर और बाहर दोनों जगह जो है वो मेंटेन कर देते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब हस्बैंड एंड वाइफ दोनों काम कर रहे होंगे तो इतना आसान नहीं होता इतने बड़े घर को जो है वो मेंटेन करना, इन एंड आउट। और फिर वो अपने हिसाब से जो है वो इस तरीके से मेंटेन करते हैं। हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा क्लीनिंग लेडीज़ को बुला के, या बाहर जब समर का वक्त शुरू हो जाता है तो समर के वक्त के लिए जो है वो बाहर की जो है वो गार्डनिंग वगैरह करने के लिए लोग को हायर कर दिया जाता है। जब सर्दियाँ शुरू हो जाती हैं तो सर्दियों के लिए जो है वो स्नो साफ़ करने वाले वो भी हायर किए जाते हैं, क्योंकि जितना बड़ा ज़ाहिर सी बात है लैंड होगा, जितना बड़ा आपका एरिया होगा फ्रंट और बैक का, उतनी आपको सफाई की ज़रूरत भी पड़ेगी। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम बर्लिंगटन लेक शोर की तरफ पहुँच चुके हैं। ये कुछ एरिया है इसका जो अभी स्टार्ट हुआ है जस्ट, अभी आगे जाके हम आपको और क्लियरली तौर पर दिखाएंगे इसका एरिया। ये अभी जो है वो घर सारे के सारे नज़र आ रहे होंगे यहाँ पे। ये लेक शोर की तरफ मेन जो गार्डन है और जो लेक है, हम उस तरफ जा रहे हैं, आप देख सकते हैं।
एक्सपेंसिव होते हैं, ज़ाहिर सी बात है लेक है, और लेक के सामने वाली जो जितना लेक करीब होगा अपनी उसकी प्राइसेस जो है उस हिसाब से होती है यहाँ पे। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको नज़र आ रहा होगा लेक, और ये इसके बराबर में जो है वो साइड्स में दुकानें भी हैं, काफ़ी सारी शॉप्स हैं। जहाँ पे भी कहीं पे भी कोई स्पॉट अगर नज़र आ जाए ना, जैसे ये लेक का है, लेक पे जाते हुए कोई भी चीज़ हो, बीचेस हो या कोई भी चीज़ हो, घूमने फिरने की जगह हो या कुछ भी हो, तो वहाँ पे जो है वो खाने पीने की जगहें मौजूद होती हैं। नेसेसरी नहीं होता कि हर जगह जो है वो हलाल स्टफ़ आपको मिल जाए, इसलिए आपको जो है काफ़ी देख भाग के जो है वो देखना पड़ता है कि आपको हलाल स्टफ़ कहाँ मिल रहा है। तो आप या तो फिर जाने से पहले जो है उसकी जो है वो रिसर्च कर लें कि कोई हलाल जगह है भी है या नहीं है। नहीं है तो आप काफ़ी देर के लिए जा रहे हैं तो घर से कुछ स्नैक वगैरह लेकर चले जाएं। ये देखिए रेस्टोरेंट्स हैं, ये देखिए रेस्टोरेंट्स हैं, आउटडोर रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पे लोग जो है वो खड़े हुए हैं। आउटडोर पैटियोज आपको नज़र आ रहे होंगे यहाँ पे, ऊपर जो है वो रेजिडेंशियल एरिया है, नीचे जो है वो आउटडोर पैटियोज है सारे के सारे। और इस तरफ अगर आप देखेंगे सामने आपको जो है वो लेक नज़र आएगा जहाँ हम जा रहे हैं। अभी क्लोज़अप पे आपको दिखाऊंगी। हम जा रहे हैं लेक की तरफ, सिग्नल पे हम खड़े हुए हैं और ये आप देख सकते हैं रश आपको काफ़ी मिलेगा। अंदर जाके आप देखिएगा लोग क्या क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। कोई एक चीज़ क्लिप दिखाती हूँ, यहाँ पे मुस्लिम वेडिंग हो रही है, आपको नज़र आ रहा होगा लेक के बिल्कुल सामने जो है मुस्लिम वेडिंग हो रही है यहाँ पे अंदर। तो हर कोई अपने अपने हिसाब से जो है वो करता है। समर में वेडिंग ज़्यादा होती हैं क्योंकि जाहिर सी बात है लोग अच्छी तरीके से एंजॉय भी कर पाते हैं वेडिंग, और फिर अपनी तरफ से जो है वो डेस्टिनेशन भी ढूंढते हैं कि वो किस तरफ की जो है वो रखें। ये आपको सारा नज़र आ रहा होगा। ये लेक के सामने आपको वाटर पार्क नज़र आ रहा है, बच्चे यहाँ पे जो है वो पानी के साथ खेल रहे हैं। ये प्राइवेट जो है किसी की वेडिंग सेरेमनी चल रही है अंदर, जो भी मैंने आपको दिखाई थी। बहुत ही खूबसूरत जगह है, आप देख सकते हैं एरिया बहुत खूबसूरत है। ये बराबर में जो है वो वाटरफॉल है। ये देखिए वाटरफॉल, छोटा सा एक वाटरफॉल है नीचे। और इसके बराबर में ही यहाँ पे पूल बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं पूल।
बच्चों का एक छोटा सा पार्क भी आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखिए लेक, मैं आपको करीब से दिखाने की कोशिश करती हूँ। काफ़ी बड़ा लेक है ये देखें, आपको ब्रिज नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे आपको नज़र आ रही होंगी बोट्स, नज़र आ रही होंगी यहाँ पे। और ये आपको बराबर सामने जो है ब्रिज एक और नज़र आ रहा होगा, साथ में एक बोर्ड भी लगी हुई है। ये आप देख रहे होंगे, वो एक इधर शिप है और एक इधर शिप है। चलो आगे चलते हैं। ये देखिए, देखा आपने, शिप तो नहीं कहेंगे, बोट कहेंगे, छोटी सी एक बोट है। ये देखें, लोग एंजॉय कर रहे हैं अपने। ये देखें, जिसको जैसी सहूलत लगती है वो वैसे एंजॉय करने की कोशिश करता है। एक दूर से आपको बोट नज़र आ रही होगी। वो देखें, छोटी सी बोटिंग ली हुई है, एंजॉय कर रहे हैं। कनाडा, और ये है यहाँ पर कनाडा में रहने वाले लोगों की छोटी छोटी खुशियाँ। यहाँ के दिन जो है समर में काफ़ी लंबे होते हैं और रातें काफ़ी छोटी होती हैं समर के अंदर, जबकि विंटर के अंदर जो है वो उल्टा होता है, आपके दिन छोटे हो जाते हैं और रातें लंबी हो जाती हैं। ये देखिए, आप देख रहे हैं। इसके साथ एक और बोट चल रही है, ये देखिए। ये काफ़ी देर से खड़ी हुई है, ये जगह बस स्टिल है। ये ब्रिज है। चलिए अब हम यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। ये आपको पार्क नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे लोग आते हैं, एंजॉय करते हैं, बेंचेस लगी हुई हैं, अपना टाइम स्पेंड करते हैं। देखिए डॉग खेल रहा है,
लोग आ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं अपना टाइम फ्रेम। वॉक करने के लिए भी काफ़ी अच्छा ये रास्ता है। इंसान की एक अच्छी खासी वॉक हो जाए और आपको शाम को ऐसा मौका मिल जाए तो बहुत ही और अच्छा है। बच्चे खेल रहे हैं, बाइक्स ले आते हैं बच्चे अपने घर से, स्कूटर्स ले आते हैं यहाँ पे। ओके, एंजॉय करते हैं यहाँ पे, एक टाइम पूरा स्पेंड करते हैं। पानी में खेल लेते हैं, पार्क में खेल लेते हैं बच्चे। बच्चों के लिए अच्छी जगह है, एक्टिविटी की जगह है ये। सामने देख रहे होंगे आप, बच्चे फुटबॉल भी खेल रहे हैं, ये देखिए। ये पूरा पार्क है, आपको नज़र आ रहा होगा। चलिए जी, अब हम यहाँ से चलते हैं आगे। पीछे मैंने आपको घर दिखाए, लेक शोर से रिलेटेड घर जो थे। अब आगे देखें, जहाँ जहाँ मैं जाऊँगी आपको अपने साथ साथ लेके चलूँगी इस जगह को, और एक्सप्लोर करते हैं कि क्या क्या नज़र आता है यहाँ पे। चलिए, ये आप देखें, व्यू देखें और इसके पार्किंग देखें आप। सिग्नल पे जो है कितना रेनबो जो है कलरिंग की गई है सिग्नल पे। ये देखिए व्यू। आपको यहाँ पे बसेस दिखा रही हूँ, यहाँ की बसेस। ये आप देखेंगे रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे, लेक के बिल्कुल सामने। कुछ रेंटेड बिल्डिंग्स हैं, ये तो आपको पुरानी बिल्डिंग्स है, रेंटेड नज़र आएगी। कुछ जो है वो आप ख़ुद भी ओन कर सकते हैं। ये देखिए, ये हॉल्टन रीजन का हेडक्वार्टर है पुलिस का। ये आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, ये थोड़ा जूम करती हूँ, ये देखिए। अच्छा, ये वो ओकविल के जगह जो है शहर में जो है वो हम एंटर हो चुके हैं, और आपको ये सारे टाउन हाउसेस नज़र आएंगे, नए टाउन हाउसेस बने हुए हैं। आपको नज़र आ रहे होंगे, ये भी टाउन हाउसेस स्टार्ट हो गए, ये सारे नए बने हुए। ओकविल भी जो है वो एक एक्सपेंसिव एरिया के अंदर आता है। ये देखिए टाउन हाउसेस। खाने के लिए हम यहाँ पे वतन कबाब आ चुके हैं। आप यहाँ के एम्बियंस देख सकते हैं, यहाँ पे पैटियो साइड्स भी लगे हुए हैं। ये हमारा खाना आ चुका है। हमने डिनर प्लेट मंगवाई थी, तंदूरी चिकन विद कोफ्ता कबाब। हम पहले खा चुके हैं, टेस्टी होता है ये। चले हम खाना खाते हैं और यहाँ से फारिग होके। चले जी, खाना वाना खा के हम यहाँ से फारिग हो चुके हैं। अब हम घर की तरफ रवा हैं। खाना अच्छा था एज़ यूजुअल यहाँ का। ज़िंदगी रही तो एक और दिन आपसे, एक और व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी।
जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। अपना और अपना प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।